आज हम लोग एक छत की इलेक्ट्रिकल पाइप की फ़िटिंग करने वाले हैं। किस तरीके से हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल पाइप की फ़िटिंग करते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल पाइपों की फ़िटिंग करते हैं। कंसील्ड किस तरीके से छत पे बिछाए जाते हैं पाइप को। तो अभी इसके ऊपर सरिया बिछ रहा है। शटरिंग भी कहीं कहीं पे शटरिंग भी कंप्लीट की जा रही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये शटरिंग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद ये सरिये की भी कटाई हो चुकी है, सरिया भी बिछना शुरू हो गया है। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये सरिया बिछ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पाइप की फ़िटिंग करेंगे कि किस तरीके से फ़िटिंग होती है इलेक्ट्रिकल पाइप की। तो कंप्लीट आपको हम लोग दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल पाइप की फ़िटिंग होते हुए कि हम लोग हर कमरे की मेन किस तरीके से लेके जाते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा एक कमरा है और जहाँ पे मैं खड़ा हुआ ये दूसरा कमरा है। बीच में इसका लॉन्च है। आखिरी वाला जो कमरा है वो हमारा ड्राइंग रूम है और ये हमारा एक सीढ़ियों को उतरने की जगह है। तो मैं यहाँ पे आपको लेकर चल जाता हूँ। तो ये सरिया नीचे कट रहा है, क्रश उतरना शुरू हो गई है नीचे छत की भराई के लिए। मैं आपको क्रश दिखाता हूँ, क्रश किस तरीके से उतरती है। तो ये हमारी छत है, टोटल लगभग 120 गज की हमारी छत है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल पाइपिंग की फ़िटिंग करेंगे। किस तरीके से करते हैं, जब हमारा शटरिंग कंप्लीट हो जाएगी, शटरिंग कंप्लीट होने के बाद सरिया कंप्लीट बिछ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पाइपिंग की फ़िटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पाइप बिछाए जाते हैं। ये बीम के लिए सरिया चला गया है, जो बीम बिछना तो बीम के लिए सरिया बिछा रहे हैं। ये भी तैयार भी कर रहे हैं एक बीम के लिए सरिया, पूरा का पूरा बीम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फाइनल हमारा छत सरिया बंधा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिकल पाइप की फ़िटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक ये हमारी छत कंप्लीट होगी। इसका जो सरिया है वो कंप्लीट बिछ चुका है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिकल की सेटिंग करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रिकल के पाइप बिछाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी छत के ऊपर सरिया कंप्लीट बिछ चुका है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर दिया अपनी इलेक्ट्रिकल पाइप की फ़िटिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इसकी डब्बियों को बिठाना है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताया चलता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे कंसील्ड लाइट बॉक्स है 3 इंच के। ये 3 इंच के हमारे पास कंसील्ड बोल्ड है, कंसील्ड हमारे पास लाइट बॉक्स कवर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो पाइप पोनी के इस्तेमाल कर रहे हैं, पोनी के पाइप हैं, नवाब और यू बैंड और साक्टे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और लाइट बॉक्स और जो ये हमारे पास है ये फ़ैन बॉक्स की कवर है, ये आप देख सकते हैं फ़ैन बॉक्स की कवर। तो अभी इसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पे बिछाएंगे वो अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनकी सेटिंग करेंगे अपने कमरों की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाथरूम का जो हमारा स्टोर है उसकी सेटिंग बनाएंगे बल्ब के लिए पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डब्बियों को बिछाना शुरू करेंगे। इनका बिल्कुल सेंटर निकाल लेंगे कि सेंटर किस तरीके से निकाला जाता है। तो इंची टेप से हम लोग इसकी मदद से इसका सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका हम लोग सेंटर निकालने के बाद तो यहाँ पे सेंटर निकला है इसका। एक मिनट की। तो यहाँ पे हम लोग अपनी डब्बी को मजबूत करने के लिए कील का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो लाइट बॉक्स है हमारे पास तकरीबन 3 इंच का लाइट बॉक्स है और जो कील है हमारे पास तकरीबन 4 इंच के है। इसको इस तरीके से लगाना है कि ये शटरिंग के अंदर चला जाए 1 इंच, ताकि ये मजबूत रहे। जब भराई हो रही है तो ये निकले ना बाहर। तो हमारा ये एक बॉक्स लग गया।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे बॉक्स लगा लेंगे, फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स कवर लगाने के बाद इसकी हम लोग पाइपिंग करेंगे। तो हम लोग कंप्लीट करते हैं दोबारा। और तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने बॉक्स को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन बॉक्स को हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे बिठा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर पाइपों की फिटिंग करेंगे। तो ये हमने फ़ैन बॉक्स भी इंस्टॉलेशन कर दिए। तो इनका हम लोगों ने कितना साइज़ रखा है, ये 2x2 हम लोगों ने डब्बियों का रखा है। तो जब भी हमने करना है तो यहाँ से 2x2 यहाँ से रखना है, 2 यहाँ से रखना है। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया। फ़ैन बॉक्स को हम लोगों ने इसके सेंटर में लेकर आए हैं कि इनके सेंटर में लगे। तो ये लॉन्च, ये हमारा है टीवी लॉन्च है, जिसके अंदर हमने 3 बॉक्स लगाए हैं फानूस के लिए भी। और यहाँ पे ये हमारा कमरे हैं 2, जिसके लिए एक यहाँ पे हमने अपने बॉक्स लगा दिए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं। ये आखिरी कमरे में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से बॉक्स लगाने होते हैं। तो ये फाइनल हमारे कंप्लीट हो गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इन दोनों कमरों के हम लोग फ़ैन बॉक्स लगाते हैं और पाइपों का स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग पाइप बिछाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अपने एक कमरे के पाइप कंप्लीट कर लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हर किसी का पाइप बिछाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमने किस तरीके से पाइप बिछाए हैं, वो डब्बी से हम लोगों ने लिया है कनेक्शन, उससे यहाँ पे लेकर आए और यहाँ से अपने फ़ैन बॉक्स में डाल दिया। फिर यहाँ से हम लोगों ने इस डब्बी से लेते हुए आए हैं और यहाँ से हम लोगों ने इस डब्बी में ले आए और इस डब्बी से आते हुए फ़ैन बॉक्स में चला गया। फोकस कर दूँ मैं, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एक तरह से एम बनाया है। एम बनाने के बाद ये सीधा उतरेगा हमारा पाइप। या पाइप देख रहे हैं, ये सीधा हमारा पाइप, जिसमें सारी हमारी हाफे और मेन जो होगा वो यहाँ से उतरता हुआ नीचे जाएगा। यहाँ से ये पाइप कट जाएगा और यहाँ से सीधा हमारा नीचे मेन बोर्ड पे चला जाएगा। और फिर जो हम लोगों ने इस कमरे में मेन लेकर आनी है, उसका बोर्ड ये बना हुआ है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लेते हुए जाएंगे अपनी डीबी बॉक्स तक। तो आगे मैं अपनी डीबी बॉक्स बनाऊँगा। तो इस टाइम पर यह अंधेरा भी हो गया, मगरिब के बाद का हमें टाइम मिला था कि आप लोग इसकी पाइपिंग करें। तो काफ़ी अभी अंधेरा हो गया, तो इसका मैं आपको सुबह के टाइम दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने पूरे टोटल कंप्लीट किए हैं, किधर किधर से हमारी मेन गुजर के जा रही हैं। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे पाइप तकरीबन सब कंप्लीट हो चुके हैं। हर कमरे के हम लोगों ने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। तो मैं अभी आया हूँ सुबह का टाइम इस छत के ऊपर अपने इन पाइपों को देखने के लिए, क्योंकि अब कुछ देर में भराई का स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इसको देखना लाजमी होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे इस कमरों की है पाइपिंग। तो मैं इस कमरे पे आ जाता हूँ। तो ये हमने एम बनाया, एक वहाँ से स्टार्ट किया। ये हमारा एक पाइप आया, यहाँ से इस मेन डब्बी में चला गया फ़ैन बॉक्स में। फिर यहाँ से इस डब्बी से हम लोगों ने लिया एक, ये घुमाते हुए इस डब्बी में लिया है, एम बना दिया है। और यहाँ से ये मेन पाइप एक जा रहा है, जिसमें हमारे पास 729 की 2 वायरें गुजरती हुई आएंगी और सीधा हमारे मेन डीबी में जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने तमाम मेन डीबी के लिए पाइप नीचे उतारे हैं, जो कि हमारी मेन डीबी बनेगी। इस कमरे को भी आप देख सकते हैं, इस कमरे का मेन पाइप ये हमारा उतर रहा नीचे। तो ये हमारे पाइप तकरीबन कंप्लीट हो गए। तो ये हम लोगों ने ऊपर रखे हैं ताकि पाइप कल को ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो तो हमारे लिए ईजी हो नीचे से मेन लाना ऊपर की पोर्शन के लिए। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि आपने डब्बी लगाई है, इस डब्बी के अंदर मैंने कागज़ डाल दिए हैं ताकि जो सीमेंट का माल जो हमारा तैयार होता है वो थोड़ा नरम होता है, वो ताकि इस डब्बी के अंदर ना जाए। अगर ये हमने निकाल के रखा हुआ होगा बाहर, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सीमेंट है वो डब्बी में जाएगा और वो भर जाएगी, हमारे लिए बाद में मुश्किल पैदा होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी डब्बियों में कागज़ डाल दिए, जिन पाइपों की जिन होल की हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चलता हूँ, आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, इलेक्ट्रीशियन की ज़िम्मेदारी होती है। इस तरीके से ये एक पाइप जा रहा है हमारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइप को बैंड कर दिया गया है, पैर रख के दबा दिया गया है। तो अब मैं इस पाइप को क्या करूँगा, चेंज कर दूँगा। ये देख रहे हैं ये बैंड हो चुका है पाइप। तब इसको चेंज कर देना ताकि कल जब आप भराई हो रही हो, भराई होने के बाद जब छत कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इसमें से वायर गुजरना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वायर का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो ये आप इसका देख सकते हैं किस तरीके से पाइप बिछे हैं। वीडियो में बिल्कुल समझ नहीं आएगी तो मैं एक इसका पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको पाइप बिछाए हैं। तो अब कुछ देर के अंदर ही इसकी भराई का स्टार्ट होना है और फिर आपको हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से भराई होती है और हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है। तो हमें इन चीज़ों को देखना होता है कि जब भराई हो रही है तो पाइप बैंड हमारा कोई ना हो। तो आप ये देख सकते हैं जब इस पर सीमेंट का माल डल रहा होता है तो पाइपों के ऊपर बड़ा ज़ोर से जाके लगता है, तो पाइप का खुलने का भी ख़तरा होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जोड़ों पे टेप कर दिए ताकि ये खुले ना, ओपन ना हो। और यहाँ से ये डायरेक्ट नीचे चला गया साइडों के पॉइंट के लिए। और ये हमारा पॉइंट एक आ गया एसी का, यहाँ से हम लोगों ने एसी का पॉइंट नीचे उतार दिया। तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है पाइपिंग बिछाने का। तो हमारा ये तरीका है पाइपिंग बिछाने का, तो आसानी होती है। तो अगर इसमें हमारे पास कोई पाइप बंद हो जाए तो हमारे पास दूसरा रास्ता होता है कि तार को दूसरे रास्ते से गुजार लें। तो ये फैन बॉक्स है, इसकी जितनी हाफे हम लोग यहाँ पे भी उतार सकते हैं। हाफे टीवी लॉन्च के हाफे यहाँ पे भी उतार सकते हैं, यहाँ पे भी उतार सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर की कुछ चाहे उतार सकते हैं। ये साइडों का पॉइंट है, टीवी के लिए भी हम लोग यहीं से नीचे उतार देंगे ताकि नीचे से कम पाइप गुजरें। तो ये कंप्लीट हो गया। इस साइड पे हमारी किचन होगी और इस साइड पे हमारा टीवी लॉन्च होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर में ऊपर से जाके इसका व्यूज़ आपको दिखाऊँ यहाँ पे चढ़ के। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। शटरिंग वाला अपना काम कर रहे हैं अभी। शटरिंग वाला भी कंप्लीट करने के बाद छत की भराई का काम स्टार्ट हो जाएगा। और आज जुम्मा है और जुम्मे के बाद ही स्टार्ट होगा, अभी तक जुम्मे का टाइम नहीं हुआ। तो ये हम लोगों ने छज्जे के पॉइंट डाले हैं। आप ये देख सकते हैं कि 4 डब्बियाँ इसके लिए हमने छज्जे की रखी हैं। और ये सारी डब्बियाँ, इनको यहाँ से भी हमने जोड़ दिया है, यहाँ से भी लिंक कर दिया है। और यहाँ से फ़ैन बॉक्स के इसकी सारी हाफें नीचे उतरेंगी, मेन डीबी के पास से मिल जाएगी क्योंकि डीबी इसके करीब ही है। इसकी मेन ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ैन बॉक्स रखा है, यहाँ पे बकरा भी लटका सकते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल इस तरीके से। तो अब मैं आपको डीबी दिखाता हूँ कि इसकी डीबी हम लोगों ने कहाँ पे उतारा रहे हैं। मैं नीचे उतर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि सारे पाइप नीचे उतरे हैं जो कि हमारी डीबी बनेगी। यहाँ पे ये डीबी के लिए हमने सारे पाइप नीचे उतार दिए हैं। तो कोशिश करें कि पाइपों को थोड़ा थोड़ा बाहर रखें ताकि जब भराई हो जाए उसके बाद पाइप आपको नज़र आ रहे हो कि आपका पाइप किधर है। तो हमारा तरीका यही होता है कि हम लोग बारी का इस्तेमाल करते हैं। इस बारी का इस्तेमाल करते हैं, इससे हम लोग दीवार को पहले तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद फिर पाइप को अंदर डाल देते हैं। आप ये देख सकते हैं धूप भी है लेकिन नज़र नहीं आ रहा सही। तो मैं चलता हूँ ऊपर से जाके आपको व्यूज़ दिखाता हूँ कि इसका किस तरीके का व्यूज़ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इस छत की भराई स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने पाइपों का ख्याल रखना है कि कोई हमारा पाइप बैंड ना हो। तो ये आप ऊपर से व्यूज़ देख सकते हैं किस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल पाइप की फिटिंग की है। तो इन्होंने फट्टे लगा लिए हैं और फट्टे इस तरीके से लगाने हैं कि कोई हमारे बिजली के पाइप के ऊपर ना आए और कोई पाइप बैंड ना हो। तो इसके बाद मैं अभी नीचे जाके अपने पाइपों को देखता हूँ। तो पाइपों का लाजमी ख्याल रखना होता है हमें बिजली के काम में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो मैं अब नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाके इसको कंप्लीट चेकिंग करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पाइप बैंड हो चुका है, उसको हम लोग निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पाइप है, ये हमारा बैंड हो चुके हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। इस जगह पर हम लोग नया पाइप डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इधर से, यहाँ से भी ये बैंड हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे नया पाइप डालेंगे ताकि हमें जिस टाइम हम लोग इसमें तारें पास कर रहे हो तो हमें मुश्किल ना हो।
तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ इतनी देर में, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। रेडी है। तो यहाँ पे हमने इस पैप को निकाल लिया, ये देख सकते हैं कि कितनी जगह से ये बैंड हो गया था। इसको निकालने के बाद हमने यहाँ पे नया पैप अपना डाल दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताया चलता हूँ कि पैपों का हमने खुद देखना होता है। जो भराई वाले होते हैं वो अंधे होते हैं, उन लोगों को ये पैप नज़र नहीं आ रहा होता है। हम लोगों ने खुद ही इन चीज़ों को देखना होता है, हमें ख्याल रखना होता है पैपों का, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे फट्टे रखे हुए हैं, इनको ये चीज़ों का नहीं पता कि नीचे पाइप है कि बैंड तो नहीं हो रहा। ये हम लोगों ने खुद इन चीज़ों को देखना होता है। तो अभी तक मेरा सिर्फ एक ही पैप तो जो बैंड हुए हैं, तो मैं उस वाले पैप को देख लेता हूँ कि वो तो नहीं ऐसा बैंड हुआ, तो मैं वहाँ चलता हूँ, देखता हूँ। दोस्तों ये पैप हमारा ठीक है, इसके अंदर कोई बैंड नहीं हुआ। तो ये फट्टे जहाँ पे रखे हैं, फट्टों के नीचे ख्याल रखना कि आप लोगों ने ये गिट्टियाँ लाजमी दिलवाएं ताकि हमारे पैपों के ऊपर लोड ना आए। तो सबसे पहले हमने किस किस जगह सीमेंट डलवा लेना, अपने जो मेन पाइप हैं उनके ऊपर हमने सीमेंट की ट्राली डलवा लेनी है ताकि ये हमारे पाइप बैंड ना हो। और यहाँ पे अगर कदम भी रखें तो सीमेंट के ऊपर सारा वज़न आए, हमारे पाइपों के ऊपर ना आए। तो हमने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना होता है। तो अब मैं और देखता हूँ अपने, तो मैं अभी मज़ीद अपने पैप चेक कर लेता हूँ कि और तो नहीं हमारे पैप ऐसे हैं जो ख़राब हो रहे हैं। तो मैं ओवरऑल सारे पैपों को चेक करूँगा, जहाँ पे कोई पैप ऐसा बैंड है उसको मैं निकालूंगा फटाफट और उसी जगह पे दूसरा पैप को डालता रहूँगा। तो यहाँ पे हमारा कोई पैप नहीं, हमने नालियाँ ऊपर मंगवा ली है, यू बैंड साकटे सब कुछ ऊपर मंगवा के रखेंगे। कुछ ही देर में अभी छत की भराई होगी और हमने इन चीज़ों को नज़र रखना है। तो मैं अभी और मज़ीद अभी देखते हैं कि कौन कौन से पैप हमारे बैंड हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना, जब हमारी सीमेंट का स्टार्ट हो जाए, ट्रालियाँ आना ऊपर शुरू हो जाए, तो सबसे पहले माल यहाँ डलवा लो, क्योंकि सबसे मेन पार्ट ये है हमारा। इसमें से कोई पैप हमारा बंद हो गया तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने नज़र रखनी है अपने हर कमरे पे जो मेन पाइप जा रहा है उनके ऊपर नज़र रखनी है कि कोई मेन पाइप हमारा बंद तो नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना होता है, इन पाइपों का भी ख्याल रखना है। आप भी देख सकते हैं जहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फट्टे लगाए हैं उन जगह पे हमने देखना है कि ये देख रहे हैं जिस तरीके से इस डब्बी के ऊपर इन्होंने फट्टा रख दिया है और फट्टी उड़ गई है, तो क्या होगा, इसके नीचे से हमारा माल जाएगा और हमारी डब्बी बंद होने का ख़तरा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेट करता हूँ, इस डब्बी के नीचे कोई कागज़ डाल देता हूँ ताकि भराई के वक्त इसके अंदर माल ना जाए हमारा सीमेंट का। तो ये हमारे को इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि डब्बियाँ उठी हुई हैं नीचे से, तो इनको हम लोग बिठा लेंगे सही से। सबसे पहले आपने अपनी डब्बियाँ को एक यहाँ पे भी डाल देना। सबसे पहले आपने इस पैपों को अपने फिल करना है ताकि यहाँ पे तो भराई का काम स्टार्ट हो गया। इस पर हम लोग जितनी डब्बियाँ उनके ऊपर माल डलवाना शुरू कर दिया ताकि हमारी जो डब्बियाँ करीब करीब की वो डैमेज ना हो। तो यहीं पे मैं वीडियो को रोकता हूँ और इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगा तब जब हम इसके अंदर वायरिंग अपनी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये छत तकरीबन कंप्लीट होने ही वाली है, तो बड़ा ख्याल रखना होता है हमने अपने बिजली के पाइपों का। आप देख सकते हैं बस ट्राली डालते हैं और चले जाते हैं, तो इसका जो प्रेशर होता है उससे हमारा पाइप हिल भी सकता है। इस तरीके से हमें उसको नज़र रखना होता है हर चीज़ को। तो एक तरह से इनको क्या लगे, ये लोग अंधे होते हैं, पाइपों को ये लोग नहीं देखते, कदम रखते हुए जाते हैं। हमने उन पाइपों को नज़र रखनी होती है कि किस तरीके से कोई पाइप हमारा टेढ़ा तो नहीं हो रहा। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूँगा जब हम लोग इसकी बिजली की तारों को फिटिंग कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना।